लायन सुनकर हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जंगल का राजा। क्यों? क्योंकि लायन एक सिंबल है जो कि पावर, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस और करेज को दिखाता है। जैसा जंगल में लायन किसी से नहीं डरता, उसी तरह लायन मेंटेलिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक आदमी कोई भी चैलेंज लेने से नहीं डरता। लेकिन लायन ही क्यों जंगल का राजा है? न तो वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा तो जिराफ है। न तो वो सबसे तेज है, सबसे तेज चीता है। न तो वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो हाथी है। न तो वो सबसे समझदार है। फिर क्यों है शेर जंगल का राजा? क्योंकि वो सोचता है कि वो लायन है, किंग ऑफ द जंगल। लायन जब निकलता है तो सारे जानवर रास्ता बदल लेते हैं, भाग निकलते हैं और लायन अपने रास्ते पर चलता है सीना ताने। लायन जब हाथी को देखता है तो उसके मन में ये ख्याल नहीं आता कि हाथी कितना बड़ा है, उसके मन में ख्याल आता है खाने का, शिकार का। यह लायन मेंटेलिटी। लायन मेंटेलिटी से मतलब लाइफ के हर सिचुएशन पर कंट्रोल करने से है, जिसमें डर या डाउट की कोई जगह नहीं है, या खुद की एबिलिटीज़ पर विश्वास करने के बारे में है। आज मैं आपको लायन मेंटेलिटी की 10 क्वालिटीज़ बताऊंगा। कॉन्फिडेंस। लायन मेंटेलिटी इज़ अबाउट सेल्फ बिलीफ। यह बिलीफ आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए खुद पर विश्वास करने के बारे में है, तब भी जब दूसरे आप पर डाउट करते हैं या आपको पीछे खींचना चाहते हैं। लायन को खुद पर विश्वास होता है कि वो किसी भी जानवर पर हमला कर सकता है, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही तेज क्यों ना हो। वो ये नहीं सोचता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। उसी तरह हमें भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। फियरलेस। लायन मेंटेलिटी इज़ अबाउट ब्रेवरी। एक लायन बिना डर, बिना हिचकिचाहट के किसी का भी सामना कर सकता है। एक शेर 10 लकड़बग्घों से भी अकेला लड़ सकता है, क्योंकि उसको विश्वास अपनी ताकत पर, वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। उसी तरह हमें भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुद पर विश्वास कर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डर गए तो हम अपना फ्रीडम, पर्सनैलिटी सब खो देंगे। फोकस। लायन मेंटेलिटी गोल पर फोकस करने के बारे में है, तब भी जब लाइफ में हर्डल्स होती है। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए क्लियर विजन होना चाहिए और उस विजन पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लायन की तरह एक बार उसने किसी शिकार पर अपना निशाना साधा तो उसका पूरा ध्यान उसी पर रहता है तब तक कि वो उसे दबोच नहीं लेता, अब चाहे रास्ते में कितने ही गड्ढे हों या बारिश हो। लायंस आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट व्हाट दे वैल्यू। लायन अपने प्राइड, अपने बच्चों, अपने लीडरशिप को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो हर वक्त तैयार है लड़ने के लिए, अब चाहे कोई भी आ जाए। वो हार नहीं मानता, उसके पास जो भी है उसे बचाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा देता है। उसी तरह हमें भी अपने लाइफ में हार नहीं मानना है, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, हमें अपना 100% देना है। हम बैकआउट नहीं कर सकते। लीडरशिप। लायन मेंटेलिटी इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप। भीड़ की झुंड सिर्फ फॉलो करते हैं, जिधर उसका लीडर जाएगा सब उधर ही जाएंगे। अगर आगे वाला कसाई खाने जाएगा तो सब वहीं जाएंगे। वो सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं शेर अपना रास्ता खुद चुनता है, वो भीड़ को फॉलो नहीं करता, उसको पता होता है उसके लिए क्या अच्छा है। और शेर जिस प्राइड का हिस्सा होता है उसको भी सेफ रखता है, तभी मुश्किलों से। हमें भी अपने लाइफ में लीडर बनना है, न कि किसी और को फॉलो करने वाला भीड़ सा बनना है जिसे मालूम ही नहीं कि उसका लीडर उसको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ। मान लीजिए आप में शेर जैसी ताकत है, लेकिन अगर खुद की काबिलियत पर विश्वास नहीं तो आप ताकत रहते भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। कहा गया है ना दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लायन सबसे ज़्यादा बलवान नहीं होता, उससे भी ज़्यादा ताकत तो राइनो के पास होता है। लेकिन सब लायन से ही क्यों डरते हैं? क्योंकि लायन को खुद पर विश्वास होता है, वो किसी को भी हरा सकता है। और अगर खुद पर विश्वास नहीं तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हम हार चुके होते हैं। लीव प्रोक्रेस्टिनेशन। काम टालना छोड़ो। शेर को जब भूख लगती है तो वो ये नहीं सोचता कि चलो कल शिकार कर लेंगे। अगर वो ऐसा सोचेगा तो वो ना खुद को बचा पाएगा ना उसकी प्राइड को, वो उसी वक्त शिकार पर निकल पड़ता है। उसी तरह हमें भी जो करना है अभी करना है, हम काम कल पर नहीं टाल सकते हैं। अगर हम काम कल पर टालेंगे तो हम लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। एम्ब्रेस फेलियर। शेर को अपने हर हंट में सफलता नहीं मिलती, उनका सक्सेस रेट 25 से 30% होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसे बार बार निराशा मिल रही है तो वो हंट करना छोड़ देगा। वो हर हार के बाद फिर निकल पड़ता है हंट पर। इसी तरह हमें भी लाइफ में मिली फेलियर को अपनाना है, देखना है कि हम फेल क्यों हुए और फिर लग जाना अपने गोल को अचीव करने में। हार से रुकना नहीं है, बल्कि लगातार और मेहनत करनी है। लायंस केयर फॉर देयर प्राइड। वैसे तो लायंस लीडर होते हैं, मोस्टली अकेले रहते हैं, लेकिन वो एक प्राइड का हिस्सा भी होते हैं और जब ज़रूरत होती है तो वो टीम बनाकर शिकार करते हैं। इट मीन्स अगर हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो अपने जैसे, एक जैसे सोच वाले और एक तरफ जाने वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा भी अचीव कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, हम वैसा ही बनते हैं जैसे हमारा सराउंडिंग होता है। वन लायन रोर्स इट
कैन नॉट बी अनहर्ड। शेर जब दहाड़ता है तो 8 किलोमीटर तक उसकी दहाड़ सुनाई देती है और कोई भी उसे अनसुना नहीं कर सकता। उसी तरह आपको भी ऐसा काम करना है कि आपके काम की गूंज सबको सुनाई दे। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको भीड़ से अलग कर दे। भीड़ जब तक जिंदा है उसको ऊन के लिए, दूध के लिए पाला जाता है और आखिर में मीट के लिए। क्यों? क्योंकि उससे कोई डरता नहीं है। उसका चाहे जो करो वो कुछ नहीं बोलेगा। वहीं शेर को कोई हाथ लगा कर दिखाए, उसका हाथ ही नहीं बचेगा। हाथ क्या, वो खुद ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उससे सब डरते हैं। इसीलिए हमें भेड़ नहीं, लायन बनकर रहना है। एक लायन के चेहरे पर, पूरे बॉडी पर ढेरों चोट के निशान होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि लायन होना आसान नहीं है। उसकी एक प्राइस होती है। बहुत कठिन होता है लायन होना। अगर सिंपल होता तो सब लायन होते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई जानने वाला है जिसको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।